बोलिए मानव धर्म की जय। धन्यवाद। विश्व वंदनीय आद्य पारक प्रकाशी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी, विश्व वंदनीय महाकारुणिक करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध, विश्व वंदनीय आदि गुरु जगत गुरु कुल गुरु संत शिरोमणि सदगुरु श्री रविदास जी महाराज, विश्व वंदनीय प्रातिस्मरणीय भारतीय संविधान के शिल्पीकार, नारी के मुक्तिदाता, विद्वान शिरोमणि, सूर्य के समान प्रकाशक, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न, भारत रत्न, परम पूज्य बौद्ध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मंच पर विराजमान सभी पूजनीय संत गुरुजन, इस सत्संग सभा में आए हुए आदर और सम्मान के योग्य आप सभी को मेरी तरफ से सादर नमन है। साहिब बंदगी। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं परम श्रद्धेय संत श्री धर्मानंद पुरी महाराज जी, इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद है और साधुवाद धन्यवाद है उन धम्म बंधुओं को, उन गुरुमुखी जीवों को, उन दान दाताओं को जिन्होंने अपनी मेहनत परिश्रम की गाढ़ी कमाई से इस धम्म आयोजन में, इस सत्संग में अपना सहयोग दिया है। उन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। काफी समय से आप लोग गद्य और पद्य के माध्यम से अनेक संत साधकों के विचारों का लाभ ले रहे हैं। मुझे भी कुछ अवसर मिला है तो आप जी के चरणों में कुछ निवेदन प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि वंस टाइम लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। एक बार का खोया हुआ समय सदैव के लिए खो जाता है। एक बात और याद रखना, जीवन में बातें तो बहुत होती हैं, समुद्र है ये तो, कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। इसी बात को दरमियान रखते हुए आज से 600 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये साखी तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, सभी जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब की भाषा बहुत सरल है, हर व्यक्ति समझ भी सकता है, और गोड़ इतनी है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के दिमाग को हिला के रख देती है। दुनिया में अधिकतर, चाहे वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं, अधिकतर आज का काम कल पर टालने वाले होते हैं। अधिकतर किसी से मत पूछो कौन कैसा है, दुनिया कैसी है, संसार क्या है, कैसा है, किसी से मत पूछो, अपने आप से पूछ लो। क्योंकि ठीक करना है हमें अपने आप को, जानना है हमें अपने आप को, साधना करनी है हमें अपने आप को। अध्यापक ने अपना सब्जेक्ट पढ़ा दिया, उनकी ड्यूटी खत्म, आगे ड्यूटी आती है विद्यार्थी की। स्वामी जी की हमारी मुलाकात करीब 4 वर्ष पूर्व आदरणीय
बाबूजी दरोगा जी जो मीत नगर में रहते हैं, श्रद्धेय अमर सिंह जी, उनके प्रोग्राम में हुई थी दिल्ली वालों के यहाँ। मुलाकात होने के 1 वर्ष बाद ये हमें भूल गए, हम इनको भूल गए। दोबारा लास्ट ईयर अभी जो महाराज जी मेरी जगह पर यहाँ बैठे थे, उनके प्रोग्राम में इनकी हमारी मुलाकात हुई। इनका वक्तव्य पहले हुआ तो मैंने सोचा लग तो देखे हुए रहे हैं पर स्मरण नहीं आ रहा। दोबारा से मिले तो देखते फिर परिचय हो गया। रिश्ते ऐसे बनाओ जो कभी ना टूटे। अगर हमारे हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान है तो आपको बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले। और हम ये चाहते हैं, मैं जन्मजात कबीरपंथी हूं, अडिग हूं अपने सिद्धांतों पर। साहिब धन्यवाद, आपका तो आशीर्वाद ही बहुत है। महाराज जी का जब मैंने नाम सुना, धर्मानंद पुरी जी महाराज, तो हमने भी सोचा कि लाल पीले काले कपड़े वाले तो पता नहीं कैसे होते हैं, सफेद वाले बढ़िया होते होंगे। लेकिन बंधुओं, किसी की वेशभूषा से आप उसको जज नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर की महान रचना सदग्रंथ बीजक है। साहब ने कहा, हंस बगु देखा एक रंग, चरे हरियरे ताल। हंस छीरते जानिए, बकु ही धरेंगे काल। हंस का और बगुले का एक ही वर्ण होता है, सफेद ही होते हैं दोनों। और कागा कोयल भी एक ही वर्ण होते हैं, दोनों काले होते हैं। लेकिन सदग्रंथ बीजक में सदगुरु कबीर ने, जहां तक मेरा अध्ययन है, इस मानव जीवन के उत्थान के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। बोलत ही पहचानिए साहू चोर का घाट, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट। अगर कागा कोयल एक ही डाल पर बैठे हो तो बोलिए कैसे पहचान होती है? कपड़ों से? केवल भाषा। और अधिकतर हम पढ़े लिखे लोगों की भाषा ही बिगड़ जाती है। बोलो होता कि नहीं होता व्यवहार में? परिवार में सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी आदरणीय जी बता रहे थे कि हस्तरेखा और हस्ताक्षर, गुण कर्म स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। एक ही माता पिता से पैदा पुत्र और पुत्रियां, ब्लड ग्रुप वही है, लेकिन गुण कर्म स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। इस भिन्नता को मिटाने के लिए आदमी को सत्संग की जरूरत है। इस राग और द्वेष को दूर करने के लिए आदमी को सत्संग की जरूरत है। समता मैत्री करुणा प्रेम भाईचारे को बढ़ाने के लिए आदमी को सत्संग की जरूरत है। सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, या ये कहो कि मेडिटेशन के अभाव में, भजन के अभाव में, साधना के अभाव में, अध्ययन के अभाव में आदमी दुखी है। ये सत्य है कि दुखी होना कोई नहीं चाहता। दुनिया में चाहते सभी सुख हैं। साहब बहुत दिन में मिले हो, मंगल। चींटी से लेके हस्ती तक, भजन बस अभी आ रहा हूं। चींटी से लेकर के हस्ती तक दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि सुख मिला है? जो जिस स्टेज में है उम्र की, संतों के लिए नहीं है बात, आप तो सागर है। कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि मैं सुखी हूं?
धन्यवाद। जिनको गुरु के शब्द की चोट लगी, सुख का वो चाबी जिनको मिल गई वही सुखी होगा। तेरा साहिब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। रहा बिचारी क्या करे जो पंथी ना चले विचार, आपन मार्ग छाड़ के फिरे उजार उजार। समय का इशारा हो रहा है महाराज जी की तरफ से, पर एक मैं कहानी छोटी सी है, सुनाऊंगा जरूर, क्योंकि आंखों देखी अभी देख करके आ रहा हूं और बोलूंगा भी जरूर। एक भिक्षु किसी उपासक के द्वार पर जब भिक्षा के लिए जाते थे तो वह गृह स्वामी कहा करता था कि भंते जी कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। और एक बात को हमेशा याद रखना, संत अंतर्यामी होते हैं, अंतर में रमण करने वाले होते हैं। नैनन आगे मन बसे पलक पलक करे दौर, तीन लोग मन भूप है मन पूजा सब ठोर। 2-4 दिन के बाद फिर पहुंचे, उस व्यक्ति ने फिर कहा कि महाराज जी कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। उसने कहा समय आने पर। 2-4 दिन के बाद फिर पहुंचे तो अपने कमंडल में कुछ मिट्टी धूल भर के ले गए और भिक्षाटन के लिए आदेश निवेदन किया। तो गृह स्वामी कुछ लेकर के आता है। उसने जैसे ही उस पात्र में करने के लिए अपना जो दान था दिया तो कहने लगा ये तो जी गंदा हो रहा है। कि कोई बात नहीं आप ऐसे डाल दो। कि नहीं नहीं ये तो जो मैं दे रहा हूं वो भी खराब हो जाएगा। कि तो मैं इसे साफ करके लाता हूं, आप बैठिएगा। कि ठीक है भाई, तू नहीं मानता तो साफ कर ला। उसे वो साफ करके लाके उसमें जो भी दान था भोजन आदि उसको कर देता है। कहने लगा गुरुजी अब ठीक है। फिर कहने लगा कि जी कुछ ज्ञान की बात सुना दो। उसने कहा भैया इससे बड़ा और क्या ज्ञान है। कि जी मैं तो समझा नहीं। अरे समझा तो है, मेरा कमंडल गंदा था और तुझे ये पता है कि अगर मैं वस्तु इसमें डालूंगा तो खराब हो जाएगी। तूने साफ किया है, अब इसको रखा है। इतना ज्ञान है ना कि ये पूरे जीवन का सार है। सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा, सचित पर्योदपनंग एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का न करना। समय का में इसकी व्याख्या बड़ी अच्छी है। कुशल कर्मों का करना, चित्त को परिशुद्ध रखना। एतं बुद्धानुशासनं, ये बौद्धों की शिक्षा है, ये विवेकियों का विवेक है, ये ज्ञानियों का ज्ञान है। अच्छा, हम बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और हम खुद बोलते हैं। मैं इसके लिए पहले क्षमा मांग लेता हूं। हमारे इस भेष में हम लोगों की आदत बड़ी खराब होती है नशा करने की, और आश्रम भी इनसे अछूते नहीं हैं। तो हम आप लोगों का क्या सुधार कर सकते हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूं। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, गिलासों में जो डूबे वे ना उभरे जिंदगानी में। मेरे आश्रम में कोई बीड़ी सिलका के दिखा दो, कोई भी हिम्मत नहीं है। और बुरा ना माने, यहां चिलम चलती है। खेद है हमें इस चीज का। लाखों रुपया लगाते हो आप इस कार्यक्रमों में, आपके खून पसीने की मेहनत लगी है। एक बच्चे को बीएड कराने की फीस जानते हो आप कितनी लगती है? अभी कहा ना हम उसका कीमत नहीं समझते उस चीज की, और जिसने कीमत समझी है वो लोग आगे बढ़े हैं। मैं इसमें अहंकार नहीं बोल रहा हूं। मैं जिस परिवार से निकल करके आया हूं, अपने माता पिता का सबसे बड़ा पुत्र हूं, और मेरे से छोटे 4 हैं। आज बाबा साहब की कृपा से चारों के चारों सरकारी ड्यूटी में हैं। ऐसे बनो ना